हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यू टॉपिक इज़ मिक्सचर और एलिगेशन। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथ वाला सेक्शन रहता है माय डियर, तो उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अपने साथ अदर टॉपिक्स को भी रिलेट करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर यहाँ जो रूल हम लोग यूज़ करेंगे मिक्सचर और एलिगेशंस के, तो वो ये जो रूल्स होंगे वो आपके किसके चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जैसे सबसे पहला चैप्टर आपका जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये जितने भी मैंने 5 या 6 टॉपिक आपको बताए, उन सभी 6 टॉपिक के साथ इसके जो रूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं आपको हर एक चीज़ डीप में समझाने की कोशिश करूँगा कि इसको रूल को जब हमने लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे ये मिक्सचर और एलिगेशन वाला कंसेप्ट या यूज़ होता है, तो क्वेश्चन का सिनेरियो कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसे पता लगाएंगे कि इस क्वेश्चन में ये वाला रूल लगेगा, राइट। तो वो चीज़ मैं हर एक चीज़ में आपको बड़े डीप लेवल पे समझाऊंगा। हर एक चीज़ को आपने समझने की कोशिश करना है और वीडियो को एंड तक देखना माय डियर। जिस बच्चे को इस टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो इट्स माय प्रॉमिस टू यू कि आप सबका जो कह सकते हैं ना कि जो एक क्वेरी सेक्शन होता है, जैसे ही वीडियो खत्म होगी माय डियर, आपका एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इट्स माई, जिसको मैं कह सकते हैं प्रॉमिस कह सकता हूँ आप सबसे। तो सबसे पहली बात, आप सब देखें कि मिक्सचर और एलिगेशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपने क्लियर करना है कि मिक्सचर क्या चीज़ होती है। तो देखो मैक्सिमम बच्चों को पता है कि मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जब भी आप 2 आइटम्स को, 3 आइटम्स को, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को किसी एक कंटेनर में मिलाएं या किसी एक बर्तन में मिला दें और जो मिक्सचर तैयार होगा दैट इज कॉल्ड योर मिक्सचर, जिसको हिंदी में कहेंगे मिश्रण। और एलिगेशन का मतलब ये होता है कि हम उस जो चीज़ें हमारे पास पड़ी उसको किस रेशो में हम लोग मिला रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एलिगेशन। तो मिक्सचर का मतलब क्या होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब आप मिलाएंगे दैट इज कॉल्ड योर मिक्सचर। और एलिगेशन का मतलब क्या होगा कि किस रेशो में आप उस चीज़ को मिला रहे हो, उसको क्या कहेंगे, हम एलिगेशन कहेंगे। तो देखो सबसे पहले ये जो बी ग्राफ मैंने लिखा है यहाँ पे, बी ग्राफ और रूल ऑफ एलिगेशन। तो बी ग्राफ का मतलब ही क्या है, रूल ऑफ एलिगेशन। तो एलिगेशन का रूल क्या चीज़ होती है, सबसे पहली बात वो जानने की कोशिश करें आप। देखो मैंने लिखा है यहाँ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो सकता है, ये चीपर लिखा मैंने, चीपर रेट। चीपर रेट का मतलब ये होता है कम रेट। और यहाँ पे लिखा मैंने डियर रेट। डियर रेट का होता है माय डियर ज़्यादा रेट। कभी यार ना कोई चीज़ होगी उसका ये रेट कम होगा तो एज़ कम्पेयर टू एक चीज़ ऐसी होगी उसका रेट क्या ज़्यादा होगा। डियर को क्या बोलेंगे हम, ज़्यादा या महंगी, और चीपर को क्या बोल देंगे, कम रेट पे। तो ये आपके पास पहला कंटेनर है, ये पहला बर्तन है, ये आपके पास दूसरा बर्तन है। जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है, ये इसके पास ये एक बोरी पड़ी है जिसके अंदर मान लीजिए उसने चावल रखे हैं, चीनी रखी है, कुछ भी रखी है। ये दूसरी बोरी है जिसके अंदर उसने भी दूसरे टाइप के चावल रखे हैं। तो ये 2 कंटेनर हैं। इन दोनों कंटेनर के अंदर जो उसने सामान रखा है, मान लीजिए यहाँ पे जो उसने मान लीजिए चीनी रखी है वो 8 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने वाली है इस वाले कंटेनर के अंदर। और इस वाले कंटेनर में जो चीज़ रखी है वो 15 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकने वाली है। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, मेन इज दैट क्या है कि जो शॉपकीपर है या एग्जामिनर को भी ले लो आप, मान लो कि वो चाह रहा है कि मैं इन दोनों को मिक्स करूँ और इन दोनों को मिक्स करके मैं किसी तीसरे कंटेनर में डाल दूँ। जब मैं इनको तीसरे कंटेनर में डालूँ तो मुझे किस रेशो में ये चीज़ मिलानी चाहिए कि मुझे समथिंग रुपीज़ का रेट या मुझे प्रॉफिट हो। सबसे पहली बात देखो, जब भी ये 8 रुपये पर केजी वाली और 15 रुपये पर केजी वाली चीज़ को मिलाएगा तो मिलाने के बाद जो ये रेट बनेगा हमारी, तो ध्यान देना, देखो इस जो रेट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीन रेट बोलते हैं। इसी को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, इसी को हम लोग एवरेज कहते हैं, इसी को हम लोग एवरेज वेट भी बोलते थे। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन यूज़ करेगा उसी लैंग्वेज में हम इसको बोल देंगे, राइट। तो ये मिक्सचर का जो रेट बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा माय डियर, वो ध्यान देना। देखो ये आपके पास कितना, 8 रुपीज़, कितना आपके पास यहाँ से 8 रुपीज़। तो देखो यहाँ से ये मान लीजिए जैसे ये 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और लिखी मैंने 16। बड़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो तो जो मिक्सचर का रेट बनेगा, वो जो मिक्सचर का रेट है, देखो 8 और 15 रुपये के बीच की वैल्यू होगी, राइट। मतलब मिक्सचर का जो रेट है, ध्यान देना आप सब, ये मैंने लिखा है यहाँ से, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये चीज़, ये चीज़, और फिर ये चीज़, और फिर ये चीज़। तो मिक्सचर का रेट जो है देखो 8 रुपये और 15 रुपये की बात हो रही है, तो 8 से पीछे चले जाओ 7 रुपये। 7 रुपये कभी नहीं हो सकता, 16 रुपये भी कभी नहीं हो सकता। मिक्सचर का रेट 8 रुपये भी कभी नहीं होगा, सबसे पहली बात, और 15 रुपये भी कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जब भी आप 2 चीज़ों को मिलाएंगे तो मिक्सचर का जो रेट होता है माय डियर याद रखना, मिक्सचर नॉट सेम, मिक्सचर नॉट सेम। और जो आपका मिक्सचर होता है नो नेगेटिव, नो नेगेटिव, मिक्सचर आपका नेगेटिव भी नहीं होता कभी। देखो जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए दूध है, दूध के अंदर जब आप पानी मिलाएंगे तो दूध और जब पानी को मिलाएंगे तो कोई ना कोई मिश्रण तैयार होगा, और मिश्रण जो तैयार होगा वो कभी भी बराबर नहीं होगा। एक चीज़ पहली बात, वो इक्वल नहीं होगा कभी भी, ठीक। उसी तरह से मिक्सचर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। जैसे आपने पानी में आपने क्या किया, नींबू का रस मिला दिया,
तो जब मिलाएंगे तो मिक्सचर तैयार होगा, तो वो नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो मिक्सचर आपका कभी भी इक्वल नहीं होता, दूसरा आपका जो मिक्सचर है वो आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता। दूसरी बात, मिक्सचर का जो रेट बनेगा आपके पास यहाँ से, ये जो जेड की वैल्यू निकल के बाहर आएगी कि ये जो मान लीजिए इस कंटेनर में एक्स मान लीजिए जो है आपके पास वैल्यू, वो एक्स का वैल्यू क्या मतलब 8 रुपये पर केजी वाले राइस है, इसमें 10 रुपीज़ पर केजी वाले राइस है। तो इन दोनों को जब आप मिला रहे हैं, जब इस तीसरे बर्तन में डालेंगे तो जो यहाँ पे रेट बनेगा वो रेट बनेगा माय डियर, वो देखो वो 9 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 11 भी हो सकता है, वो 12 भी हो सकता है, वो 13 भी हो सकता है, वो 14 भी हो सकता है। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों वैल्यू के बीच की जो वैल्यू आएगी उनमें से कोई भी वैल्यू जो होगी वो मिक्सचर की वैल्यू होगी, उसी को मिक्सचर की वैल्यू बोलेंगे, राइट। उसी को मीन वैल्यू बोलेंगे हम लोग। जो भी एवरेज वैल्यू होगी वही चीज़ होगी। एवरेज का मतलब ये होता है कि जो दो नंबर आपके पास रखे उन दोनों नंबर के बीच की वैल्यू होगी, कोई ना कोई वैल्यू जो लाई करने वाली होगी। आई होप आपकी चीज़ क्लियर हुई। तो मान कर चलता हूँ मैं कि मिक्सचर का जो रेट है, सपोज कर लो यहाँ पे हो गया आपके पास 12 रुपये पर केजी। कितना हो गया? 12 रुपये पर केजी कि मिक्सचर मिलाया है और उसका रेट कितना है? 12 रुपये पर केजी। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसका रेशो हमने निकालना है कि जैसे हमने इसका रेशो निकालना, तो रेशो जब हम निकालेंगे तो रेशो कैसे निकलेगा, ध्यान दें। जब भी आप देखो ये मिक्सचर की दो वैल्यू थी, तो ये जो सेंटर की वैल्यू आएगी, जो मीन वैल्यू आएगी, वो हमेशा रहना इसकी एक वैल्यू से बड़ी, इसकी वैल्यू एक वैल्यू से बड़ी होगी और इसकी एक वैल्यू से क्या होगी? छोटी होगी। तो जब भी हम इसको माइनस करवाएंगे तो हम बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस कराएंगे। तो देखो यहाँ से 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना रहेगा यहाँ पे आपके पास? 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना रह जाएगा? 4 यहाँ पे आएगा। और यहाँ से जब चलेंगे तो 15 माइनस, देखो 15 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास? 15 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ, तो कितनी बनी? ये 3 और ये कितनी बनी? 4 आपके पास, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट कंटेनर वाली जो चीज़ है, मतलब जो 8 रुपये पर केजी वाली चीज़ है, उसके कितने यूनिट मिलाने पड़ेंगे आपको? 3 यूनिट। और जो 15 रुपये वाली चीज़ है उसके कितने यूनिट आपको मिलाने पड़ेंगे? 4 यूनिट। अब ये फॉर्मूला जो बन के बाहर आया, इस फॉर्मूले को आपने लिखना कैसे? देखो इस फॉर्मूले को आपने लिखना कैसे? देखो आप लिखेंगे कैसे? देखो 1:2 इज प्रोपोर्शन टू दिस रेशो दिस, मतलब 3:4, मतलब इसका रेशो इसका और प्रोपोर्शन टू इसका रेशो इसका। तो जब लिखेंगे तो बन के क्या आएगा? देखो 1/2 इक्वल्स टू 3/4। मतलब कि पहले कंटेनर में जो चीज़ पड़ी है 8 रुपये पर केजी वाली, इसके आपको उठाने पड़ेंगे 3 यूनिट, और जो दूसरे कंटेनर में जो चीज़ पड़ी है 15 रुपये पर केजी वाली, इसके आपको उठाने पड़ेंगे कितने? 4 यूनिट। ये देखो 3 और 4 आपके पास है। क्लियर यहाँ तक? तो फाइनल रेशो क्या निकल के बाहर आई? 3:4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 रेशो, देखो 1/2 रेशो 1/2, मतलब इसका रेशो इसके इक्वल और इसका रेशो इसके इक्वल करना पड़ेगा हमारे पास। इज इट क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। अब दूसरी बात देखिए, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकता है। जैसे कह सकता है एक क्लास है, जैसे एवरेज के साथ अगर इसको रिलेट करना चाहे, कह सकते हैं कि एक क्लास के अंदर जो बॉयज़ हैं, मान लीजिए उनकी जो एवरेज एज है वो है 8 साल, और जो लड़कियां हैं उनकी एवरेज एज कितनी है? 15 साल। फिर कहेगा कि पूरी क्लास को मिला दी जाए तो उसकी एवरेज एज कितनी निकल के बाहर आ रही है? 12 साल। तो बोले कि लड़कों और लड़कियों का रेशो बताओ, तब भी आपका करने का प्रोसेस ये रहेगा 8 ये 15 ये, इन दोनों को जब आपने मिलाया तो ये 12 आया, मतलब पूरी क्लास का एवरेज एज कितना निकल के बाहर आया? 12। तो मतलब बड़े में से छोटा माइनस कराएंगे और बड़े में से छोटा माइनस कराएंगे, रेशो यानी 3:4 निकल के बाहर आया, ठीक। दूसरी चीज़ रिलेट करेगा वो, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि एक क्लास के अंदर जो लड़के हैं उनका एवरेज वेट कितना है? 8 kg है, लड़कियों का एवरेज वेट कितना है? 15 kg है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना बन रहा है? 12 kg का। तो किस रेशो में हमने इनको मिलाया ताकि इनका जो एवरेज वेट है वो कितना बना? 12 kg बना। तो क्या करेंगे हम? फिर बड़े में से छोटा माइनस कराएंगे, बड़े में से छोटा माइनस कराएंगे, मतलब दिस माइनस दिस ये आएगा और दिस माइनस दिस करेंगे तो इस तरफ आएगा। तो ये क्वेश्चन को जैसे मर्जी रिलेट करें माय डियर, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को जो मर्जी बोले, बस आपने ये समझना है कि क्वेश्चन में जब इसने दो पर्टिकुलर वैल्यू की बात की है और उसके बाद फिर वो मिडिल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका क्या लगेगा? एलिगेशन वाला रूल कंसेप्ट आपका लगेगा, राइट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। एक बार इसको देख लें आप, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखें मैडम कि क्वेश्चन को आपने करना कैसे है, समझना कैसे है। सबसे पहली बात को ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है देखो 2 टाइप्स ऑफ ईट। मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँगा। मेन मोटिव क्या है कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा है चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है, उसको क्या चीज़ है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इतना पता लगना चाहिए कि ये रूल लगेगा कहाँ पे, किस क्वेश्चन में उसको लगा सकते हैं, वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। देखिए कहते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ ईट, 15 रुपीज़ पर केजी एंड 9 रुपीज़ पर केजी। देखो एक 15 रुपये पर केजी का है, एक 9 रुपये पर केजी का है। बोलता है कि किस रेशो में हम इसको मिलाएं ताकि मिलाने के बाद जो मिक्सर का रेट बने वो कितना बनना चाहिए? 13 रुपीज़ पर केजी बनना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का सिनेरियो जब आपने देखा तो आपको एकदम से पकड़ में आना चाहिए कि इसने देखो आपके पास कम रेट भी दे रखा है, ज़्यादा भी दे रखा है,
इन दोनों का इसने मिडल का रेट भी दे रखा है। तो जैसे ही इस क्वेश्चन का फ्रेम ये बोलेगा, इस आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा रूल लगने वाला है मिक्सचर एलिगेशन का। तो देखिए आप, ये कितना आपके पास, ये फर्स्ट कंटेनर में जो चीज़ पड़ी है ये मान ली इसने 15 रुपये पर केजी वाली, दूसरे कंटेनर में जो चीज़ पड़ी है ये मान लिया हमने 9 रुपये पर केजी वाली है, ठीक है। इन दोनों को जो कह रहा है वो मिलाएंगे हम, तो किस रेशो में मिलाएं ताकि वो उसका रेट, मिक्सचर रेट कितना बनना चाहिए। तो ये चीपर प्राइस आपके पास, इसको डीलर प्राइस कहते हैं, नहीं सॉरी, ये आपके पास चीपर प्राइस है, ये आपके पास डीलर प्राइस है, ठीक, ज़्यादा रेट और कम रेट वाला है। और ये आपके पास, इसको बोलेंगे मिक्सचर, जो अभी हमने डिस्कस किया था इसको कहेंगे मिक्सचर। तो जब भी आपने इसका रेशो निकालना है तो जो जिस रेशो में हम इसको मिला रहे हैं उसी रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिगेशन कहते हैं। तो देखो मैंने अभी कहा कि मिक्सचर का जो रेट आएगा, मेन जो रेट जो आएगा वो हमेशा इनकी एक वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा, और एक वैल्यू से क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो हमेशा रखना, हम बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, क्योंकि जो मिक्सचर होता है वो नेगेटिव होता है। तो 15 में से 13 माइनस कर देंगे, तो 15 माइनस 13 करेंगे तो कितना रहेगा यहाँ पे 2, और जब इस तरफ आएंगे तो 13 माइनस 9 करना पड़ेगा, 13 माइनस 9 करेंगे तो कितना रहेगा 4। उसके बाद अगर ये रेशियो सिंप्लीफाई हो जाए तो उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखो 2 टू 4 होता है, 2 1 2 होता है, तो सिंप्लीफाई होकर क्या बना 2 रेशो 1। इट मीन्स की जो 15 रुपीज़ पर केजी वाली चीज़ है वो आपको 2 यूनिट मिलानी पड़ेगी, और जो 9 रुपये पर केजी वाली चीज़ है वो आपको कितनी मिलानी पड़ेगी, 1 यूनिट मिलानी पड़ेगी। समझ गए, ये चीज़ जो है वो कितनी मिलानी पड़ रही है, ये वाली चीज़, और ये चीज़ कितनी मिलानी पड़ रही है आपको, ये। तो मतलब आपका आंसर कितना, 2:1, तो 2:1 आपका बी आंसर इज राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को देखें माइडियर, अभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ हर एक चीज़ को। इसके बाद मैं क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें अच्छे से ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये क्या कह रहे हैं, देखो कहते हैं इनवर्ट रेशो, कहते हैं कि किस रेशो में हम लोग जो राइस है आपके पास पड़े हैं। देखो एक आपके पास 43 रुपये पर केजी, और एक आपके पास कितना है 57 रुपीज़ पर केजी, 43 57। कहते हैं किस रेशो में हम इसको मिलाएं ताकि मिक्सचर का जो रेट है वो कितना बन जाए 51। तो ये क्वेश्चन जब आपने पूरा रीड कर लिया तो रीड करने के बाद आपको एकदम से पता चल जाएगा कि इसका कम रेट भी दे रहे हैं। देखो ये 43 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, इसको 57 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सेल कर रहे हैं, और इन दोनों को जब आप मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद जो रेट बन रहा है वो बन रहा है 51 रुपीज़ पर केजी आपके पास। तो मिक्सचर का जो रेट आएगा वो हमेशा ये रखना कि इन दोनों की वैल्यू की बीच की वैल्यू होगी, हमेशा जब भी आएगा इन दोनों की वैल्यू की सेंटर की वैल्यू होगी। अब देखिए, अब आपसे ये कहा कि एलिगेशन बताना है, मतलब किस रेशो में मिला रहे हैं, तो बड़े में से छोटा माइनस करें, तो मतलब 51 में से आप 43 माइनस कराएंगे पहला। इस तरफ जब आएंगे आप तो इट मीन्स कि आप 57 में से 51 को माइनस कराएंगे। इज इट क्लियर यहाँ तक? तो देखो आप 51 में से 43 चले गए, तो 51 में से 43 माइनस कर दिए, मैंने आई थिंक सो 8 रहेंगे मेरे आपके पास यहाँ से, है ना। और जब आप 57 में से 51 माइनस कराएंगे, आई होप आपको यहाँ से 6 मिल जाएंगे। जब 6 मिले, इन दोनों का रेशो क्या बना 6:8। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाए तो देखो दोनों तरफ 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 3 रेशो कितना आ गया 2, जैसे ही 3:4 आएगा यहाँ पे, जैसे 2 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग ना, क्योंकि 2 4 8 3 6 होता है। तो मतलब ये मान लीजिए पहले कंटेनर वाली चीज़ थी, ये आपकी दूसरे बर्तन वाली चीज़ थी, तो ये वाली चीज़ जो आपको कितनी बनानी पड़ रही है 3 यूनिट, और ये चीज़ कितनी बनानी पड़ रही है 4 यूनिट। तो आपका फाइनल आंसर कितना बना 3:4, ये आपका राइट आंसर बन गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। हर एक चीज़ को पहले क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे से, ना राइट। एक बार क्वेश्चन को देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए अब इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा क्या चेंज किया इसने, वो आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है चीज़ को। कहता है देखो 2 टाइप्स ऑफ राइस, देखो 40 रुपीज़ पर केजी एंड 32 रुपीज़ पर केजी आर मिक्स इन द रेशो 3:1। मतलब मिक्सचर का देखो क्वेश्चन में क्या किया, देखो ये 2 वैरायटी दे रखी होंगी हमारे पास, तीसरी है रेशो निकालने के लिए बोलेगा। एक तो पहला केस रेशो निकालने के लिए बोलेगा, सम टाइम हमें ये फर्स्ट वैरायटी को निकालने के लिए बोल सकता है, सेकंड वैरायटी को निकालने के लिए बोल सकता है, मिक्सचर निकालने के लिए बोल सकता है। मतलब 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपकी इसी में से, 1 2 3 और साथ में रेशो। साथ में जब हम निकालेंगे यहाँ पे इसका, तो इस तरफ भी क्या आएगा रेशो आएगा, और इस तरफ भी क्या आएगा इसका रेशो आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मतलब ये कह रहा है कि 40 रुपीज़ पर केजी वाली जो चीज़ है ये, और 32 रुपीज़ पर केजी वाली जो चीज़ है वो ये 2 बर्तन में रखी है ना। इसको आप मिला रहे हैं 3:1 के, इसका रेशो 3 और इसका रेशो 1 है। आप देख लीजिए ये देखो 40 है और ये 32 है, और मिक्स इन द रेशो 3:1। मतलब 40 रुपीज़ वाली चीज़ कितनी 3 यूनिट, और 32 रुपीज़ वाली चीज़ कितनी 1 यूनिट। ये दोनों को मिलाया आपने, ये कह रहा है। इसको बोला कि मिलाएंगे तो मिलाने के बाद का रेशो बताने की रेशो कितना होगा। तो देखो मिक्सर का रेशो हम जानते नहीं तो कितना मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे। ये चीज़ क्या हो जाएगी आपके पास, इसको हम मिक्सचर कहेंगे, इसी को मिक्सचर कहेंगे। अब ये चीज़ मिक्सचर कहलाएगी। तो देखो अब करना क्या आप लोगों ने, वो ध्यान देना है। हम लोग क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना। वो देखो 40 माइनस x पहला ये आएगा, उसके बाद देखो ये आएगा, फिर आपके पास कितना x माइनस 32। इस तरफ जब चलेंगे आप तो आएगा x माइनस 32। अभी ये थोड़ी देर पहले कहा मैंने आपसे कि मिक्सचर का जो रेट आएगा वो इन की दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू से क्या होगा, वो छोटा होगा, एक वैल्यू से क्या होगा, वो बड़ा होगा। ये मिक्सचर का जो रेट होगा आपके पास, राइट। तो रेशो बना, लिखना कैसे आप लोगों ने इसको, तो लिखेंगे ऐसे देखो, दिस अपॉन में दिस
तो आपके पास बना क्या है यहाँ पे, देखो ये बना आपके पास 3 अपॉन लिख रहा हूँ मैं कितना 1 इक्वल्स टू, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, मतलब x माइनस 32 अपॉन कितना आ रहा है 40 माइनस एक्स है आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बनेगा, ये बनेगा देखो 120 माइनस 3x इक्वल टू ये चला गया इस तरफ x माइनस 32, x को एक तरफ करो बिना x को एक तरफ कर दो, देखो माइनस 3x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 32 माइनस 120, ये आ गया माइनस के 4x और ये बना आपके पास माइनस के 152, ये 0 0 कट गया आपके पास, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, देखो 4 3 से 12 होता है और 12 किया तो यहाँ 3 बता 8 4 से 32 होता है, x 38 आ गया। तो इतनी इसकी आपको मिक्सचर का रेट कितना रखना पड़ेगा, आपको 38 रखना पड़ेगा, तो 38 इज योर आंसर, राइट आंसर कितना आ गया आपको 38। तो ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आप लोगों को आता है तो क्वेश्चन को करने का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, मैंने करना कैसे देख लीजिए आप, ये दे रखा है ये दे रखा है, रेशो दोनों का दे रखा है, मिक्सचर निकालने के लिए बोल दे तो हमने क्या मान लिया x मान लिया, बड़े में से छोटा माइनस किया, बड़े में से छोटा माइनस करके रेशो क्या है लिखना कैसे रूल, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल देंगे ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मैंने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखो इसमें अब रेडी चीज़ है आपके पास, 3 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, तीनों क्वेश्चन करने का तरीका आप देख लें, उससे रिलेवेंट क्वेश्चन आपको जो भी बनेगा उस करने का प्रोसेस वही रहेगा आपके पास। अब इसमें देखिए आप कहता है कि इनवर्ट रेशो आर शॉपकीपर आर मिक्स विद टी, देखो की कॉस्ट ऑफ कितना देखा है, देखो 60 रुपीज़ पर केजी एंड 65 रुपीज़ पर केजी। कहता है कि एक आपके पास जो चीज़ पड़ी है, देखो वो पड़ी है आपके पास देखो 60 रुपीज़ पर केजी और एक दूसरी पड़ी है जो है 65 रुपीज़ पर केजी, ये 2 टी हैं आपके पास, इनका जो कॉस्ट प्राइस ये दे रखा है। कहता है कि इनको हम जब मिलाएं तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को हम कितने में बेचें, कि बेचने पे आपको क्या हो जाए कि आपको कितना, देखो उसको कितने में बेचना है 68.20 में बेचें तो आपको कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो मतलब कहने का है कि समटाइम बच्चा सोचेगा कि इसको हम 68.20 लिख दें, वो सोचेगा वैल्यू आ रही है और 10% का प्रॉफिट होना है। तो देखें ध्यान से आप गलती मत करना इस क्वेश्चन में कि देखो ये 60 रुपीज़ पर केजी वाली चीज़ है और ये 65 रुपीज़ पर केजी वाली टी है, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो मिलाने के बाद जो रेट बनेगा तो मिक्सचर का रेट जो हमेशा याद रखना इन दोनों की वैल्यू के अंदर की वैल्यू होगी, मतलब वो या तो 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, 63 हो सकता है, 64 हो सकता है, इन 4 वैल्यू के बीच की वैल्यू होगी जो इस मिक्सचर की वैल्यू बनेगी। ये जो 68.20 दे रखा है ना, इसने क्या कहा है यहाँ से, ये क्या है आपके पास, ये सेलिंग प्राइस है, मतलब ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी क्या होगा, ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप हर एक चीज़ को समझना, ये कॉस्ट प्राइस तो ये भी कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट तो ये भी प्रॉफिट, ये लॉस तो ये भी लॉस है, मतलब एवरेज का जो निकल के बाहर आएगा वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। तो मतलब सबसे पहली बात आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी, इसको आपने समझना, मतलब 68.20 जो है वो यहाँ नहीं आएगा, इन दोनों वैल्यू के बीच की वैल्यू जो होगी इन दोनों में, इन चारों में से कोई एक बनेगी, वो कैसे बनेगी वो हमने ध्यान देनी। वो देखिए आपने क्या निकालना है, सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो वो बेच कितने बना इसको, देखो 100% की जो वैल्यू है आपके पास, हम जानते हैं कि वो चीज़ कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 100% होता है, इसको हम सीपी बोलते हैं मैडम। 100% की जो चीज़ है इसको जब आपने सेल किया तो 10% के प्रॉफिट पे किया, 10% के जब आप प्रॉफिट बेच रहे हो तो इट मीन्स की परसेंटेज में आप उसको कितने में बेच रहे हैं, 110% में। ये 110% की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है आपके पास, 68.20 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू जब आप निकालेंगे यहाँ से तो बनेगी देखो 68.20 अपॉन में 110 आ जाएगा, इसका डेसिमल जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 100 बन जाएगा। अब 1% की वैल्यू तो आपने निकाल दी यहाँ से, 110% जो है वो परसेंटेज में सेलिंग प्राइस को अप्रोच कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस को शो कर रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना ये है, 1% निकाल दिया। अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना 100% होता है, तो जब हम इसका 100% निकालेंगे 6820 अपॉन में 110 और 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 100 आएगा, तो देखो 100 के साथ 100 पूरा कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो मतलब आपके पास कितना है 11 6 66, 2 बच गए 11 2 22, मतलब 100% कितना आ गया आपके पास 62 रुपीज़ के बराबर हो गया। आई होप आपको ये प्रोसेस कवर क्लियर हुआ कि इसका जो भी हमने क्या निकालना है सीपी निकालना है, सीपी कितना हो गया मेडियर आपके पास 62 रुपीज़ के बराबर हो गया। ठीक, आई होप वो चीज़ क्लियर हुई। अब एक चीज़ और समझ लें कि अगर ये अप्रोच तो है हमारे पास सीपी निकालने की, एसपी निकालने की लग जाता है, एक और अप्रोच इसके साथ बताता हूँ। अगर देखो सीपी अगर आपके पास कितना है, मान लीजिए सीपी की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, एसपी, मतलब सीपी बहुत है 100 रुपये, और जब उसको बेच रहा है तो बेच कितने में आप 10% के प्रॉफिट पे, मतलब वो इसको 110% में बेच। इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो रेशो क्या निकल के बाहर आएगा 10:11 आएगा, मतलब ये जो 11 रेशो है वो किसको यूनिट किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के। ये 11 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है आपके पास, सेलिंग प्राइस की यूनिट कितने के बराबर है 68.20 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको यहाँ से, देखो 11 6 66 होता है और 11 2 22 होता है। आई होप क्लियर। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपके पास देखो 62 अपॉन में क्या कर देंगे आप
10 कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो कटेगा तो 62 आएगा। ये दोनों अप्रोच है करने के लिए माइडियर। इस अप्रोच को भी आप लगा सकते हैं, आप इस वाली अप्रोच के साथ भी कर सकते हैं, दोनों अप्रोच के साथ आप कर सकते हैं। आपको कॉस्ट प्राइस निकल के बाहर आ जाए, कितना मिला आपको 62 मिला यहाँ से। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद देखो क्या करेंगे आप, 62 मिल चुका है। अब आपने क्या देखना है कि हमने बताना है किस रेशो में इसको मिला रहे हैं। तो देखो बड़े में से छोटा, बस इस वाले में से इसका रेशो इस तरफ आएगा, 62 में से 60 माइनस करेंगे 2, इसका रेशो इस तरफ जाएगा तो 65 में से 62 माइनस करेंगे तो 3। तो रेशो कितना निकल के बाहर आया 3:2। मतलब ये वाली जो चीज़ है वो आपको 3 यूनिट बनानी पड़ेगी और ये चीज़ वो आपको 2 यूनिट बनानी पड़ेगी, तो 3:2। तो 3:2 का आपके पास ये, तो बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। इस क्वेश्चन को आप देख लें, जल्दबाजी ना करना। इस क्वेश्चन को करने के पहले आप समझना, हमेशा जो मिक्सर का रेट होगा वो इन दोनों वैल्यू के बीच की वैल्यू होगी। अगर इन दोनों वैल्यू से उसने बढ़ा के बताई, इट मीन्स कि वहाँ पर वो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। एलिगेशन आपका लगता है कब है, दोनों सेम यूनिट होने चाहिए। ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, ये लॉस तो एवरेज लॉस आएगा, ये वेट तो एवरेज वेट आएगा, ये एज है, ये भी एज है, तो ये एवरेज एज निकल के आएगी। मतलब जिस मर्जी के साथ वो क्वेश्चन को रिलेट करें, करने का तरीका जो है माय डियर वो एक जैसे रहेगा। बस आपने क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट को आपने समझने की कोशिश करनी है। आई होप आप इस क्वेश्चन को देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ना क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप, इस क्वेश्चन में देखो चेंजिंग क्या है, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना। कहता है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 37 रुपीज़ पर केजी। देखो व्हाट क्वांटिटी बोल रहा है, व्हाट क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी हम जानते नहीं, तो क्वांटिटी हमने निकालनी है। राइस कॉस्टिंग कितनी है उसकी 37 रुपीज़ पर केजी। अब कह रहा है बी मिक्सड विथ, किसके साथ हमने इसको मिला रहे हैं 25 केजी, मतलब 25 केजी ऑफ राइस के साथ मिला रहे हैं, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है आपके पास 48.40 रुपीज़ पर केजी। सो दैट दी कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस भी मिक्स एट कितना होना चाहिए 46 रुपीज़ पर केजी होना चाहिए। ये मिक्सर का रेट दे रखा है इसने, राइट। तो बोला कि मिक्सर बताओ और गेन कितना हो रहा है आपके पास, 15% का गेन हो रहा है। तो हर क्वेश्चन को आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद अपने हर चीज़ को बाहर निकाल दें। देखो कहता है बट क्वांटिटी ऑफ राइस, मतलब कितना है ये 37 रुपीज़ पर केजी, इसकी क्वांटिटी कितनी हम जानते नहीं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसको हम मिला रहे हैं किसके साथ, देखो 25 केजी वाले चावल के साथ, 25 केजी जो चावल है उसकी रेट कितना आपके पास, ये रेट है कितना 48.40 पर रुपीज़ पर केजी वाले। ये 37 रुपीज़ पर केजी वाले चावल है जिसकी क्वांटिटी हम जानते नहीं। ये 48.40 रुपीज़ वाले चावल है जिसकी क्वांटिटी कितनी है 25 केजी है। कहता है कि इन दोनों को मिलाना है, मिलाने के बाद जो मिक्सर का रेट बनेगा वो क्या बनेगा, ताकि उसको बेचे हम। ये तो कोई दे रखा है सही है, इन दोनों को मिलाने के बाद की बात कर रहा है ना। तो आप ये मत कह रहे कि इसको जो हम क्या बोलेंगे 46 बोल देंगे यहाँ पे आपके पास, कि 46 आ जाएगा आपके पास, राइट। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तो देखो ये 37 है और ये कितना ही है, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 46 रुपये पर केजी होना चाहिए। तो बोला मिक्सर का रेट क्या हो सकता है वो ध्यान दें। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि गेन कितना हो रहा है आपको 15% का गेन हो रहा है। आपने क्या निकालना है यहाँ से, आपने निकालना है यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये सीपी है तो ये भी सीपी होना चाहिए, ये भी सीपी है तो ये भी सीपी होना चाहिए, बस ये ध्यान देना। बट ये क्या चीज़ है, ये देखो ये है सेलिंग प्राइस, तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, देखो आप देखें कोई चीज़ है सीपी कितना आपके पास और एसपी कितना आपके पास, दो चीज़ें ध्यान दें। सीपी है आपके पास कितना 100 की चीज़ थी, आपने 15% के प्रॉफिट पे बेची, इतनी इसकी सेलिंग प्राइस कितना था 115। उसके बाद आपने इसका सिंप्लीफाई किया इसको, तो ये 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5 से सिंप्लीफाइज किया तो 20, इसको 5 से सिंप्लीफाइज किया तो 23। ये देखो सीपी के कितने यूनिट है 20 और एसपी के कितने यूनिट है 23, और एसपी के 23 यूनिट जो है वो पैसों में कितने के बराबर है 46 रुपीज़ के बराबर। मतलब 23 यूनिट की जो वैल्यू है आपके पास है, ये जो 23 यूनिट की वैल्यू है ये 46 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2 के बराबर। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फिर, तो हो जाएगी 40 के बराबर। ये आपका क्या है सीपी, तो सीपी निकल गया है 40, तो ये 40 मैंने यहाँ लिखा। जैसे 40 आपके पास आ गया है तो बड़े में से छोटा माइनस करा देते हैं। तो 40 में से 37 चले गए, कितने रह गए आपके पास 3। और जब इस तरफ को आएंगे आप 48.40 है, इसमें से जब आप 40 माइनस कराएंगे तो कितना रह जाएगा यहाँ पे आपके पास 8.40। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। जब ये रह गया आपके पास, अब उसके बाद जो कैंसिलेशन होती है वो देखें आप। सबसे पहली बार अगर सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व कर दें। आप देखें यहाँ से 100 आएगा, 100 चला जाएगा इस तरफ, मतलब ये बनेगा 840, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 300। तो एक जीरो के साथ एक जीरो कट गई, ठीक है। अब कटेगा तो 5 से कट जाएगा मेरी नहीं, 5 से चला जाएगा तो आप देखें 5 से काट के कितना आ गए आपके पास आ सकता है ये 8888 कितना आएगा माय डियर, 5 बन जा 5 करेंगे तो कितना बचा आपके पास ये 6। देखो 5 से चला गया तो 5 बन जा 5, 6 5 जा 6 से चला जाएगा, 6 से दोनों तरफ, तो 6 5 जा 30, 6 बन जा 6 और 6 ये है आपके पास 8, तो 8 किया तो माइनस 2 बचा यहाँ पे, और 6 4 जा 2 बचा तो 6 चौके 24 होता है। ये आ गया आपके पास, मतलब ये आ गई 14 यूनिट की वैल्यू और ये आ गया आपके पास 5 यूनिट की वैल्यू।
अब इसको लिखना कैसे आप लोगों ने बोलेंगे, ये क्वांटिटी हम जानते नहीं, अब लिखेंगे क्या, देखो x/25, इसको मानेंगे आप x, इसको मानेंगे आप 25, तो दिस अपॉन दिस करेंगे इक्वल टू, फिर ये 14/5 हो जाएगा। मतलब इसका जो रेशो इसके बराबर होगा, इसका रेशो इसके बराबर आएगा, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो कटेगा, यहाँ जाएगा 5, इस 5 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 70 मिनट मीन्स की जो x था, मतलब ये वाली जो चीज़ थी वो कितनी था आपके पास, 70 kg थी आपके पास, 70 kg थी मैडी आपके पास। इज इट क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आप सिनेरियो एक बार देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है। तो करने का तरीका देखो, इसमें ये चीज़ दे रखी थी, नहीं दे रखी थी, समटाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेगा, ये क्वांटिटी दे रखी होगी, ये नहीं दी होगी उसने, इसको निकालने के लिए बोल देगा। तो करने का तरीका सेम ही, दिस अपॉन दिस करेंगे इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस कर देंगे आप सब। बस आपने बैलेंसिंग करनी है, ये सीपी है, ये सीपी, तो ये भी सीपी होना चाहिए, बस ये चीज़ का ध्यान रखना। मतलब ये एसपी दे रखा है तो उसको अपने सीपी में कन्वर्ट करना है आप लोग ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें आप सब। अब ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर एग्जाम में करना हो तो किस तरह से करेंगे वो अप्रोच देखें। देखो क्वेश्चन में कह रहा था 3 टाइप्स ऑफ राइस। देखो 3 टाइप्स ऑफ राइस दे रखे हैं। एक है 80 रुपीज़ पर केजी वाला, मतलब ये जो चीज़ है वो 80 रुपीज़ पर केजी वाली है। सेकंड कंटेनर में जो चावल डले हैं वो 24 रुपीज़ पर केजी वाले हैं, और थर्ड कंटेनर में जो चीज़ डली है वो 25 रुपीज़ पर केजी वाले चावल है। कहता है कि इसको हमें मिलाना है और किस रेशो में मिलाएं ताकि मिक्सचर का जो रेट है वो कितना होना चाहिए आपके पास, 20 होना चाहिए। तो मिक्सचर का रेट है 20 होना चाहिए। तो इट मीन्स कि देखो अगर आप 18 लेके चलते हैं और पहले और दूसरे कंटेनर को मिलाते हैं, मतलब ये 18 रुपये पर केजी वाले चावल है, ये 24 रुपये पर केजी वाले चावल है, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो मिक्सचर का रेट 20 है तो ठीक है, क्योंकि 18 और 24 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है आपके पास, तो ये बिल्कुल राइट रेशो बना आपके पास। जब मिलाएंगे आप इस चीज़ को तो मिलाने वाला रेशो क्या बनेगा आपके पास, देखो 20 में से 18 चलेंगे 2, 24 में से 20 चले जाएंगे तो रह जाएंगे 4, तो रेशो निकल के जो बाहर आएगा सिंप्लीफाई करके तो बनेगा 2 रेशो बाहर आएगा। तो मतलब 18 और 24 अगर 2 कंटेनर के चावल की बात होती तो मतलब ये वाली चीज़, मतलब ये फर्स्ट कंटेनर वाली है, ये सेकंड वाली, ये वाली चीज़ आपको कितनी मिलानी पड़नी थी 2, और ये चीज़ कितनी मिलानी पड़नी है आपको 1 मिलानी पड़ रही है। एक तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा अब कह रहे हैं, अब देखो तीनों को मिलाना है ना, पहले 2 को मिला दिया, अब 24 और 25 ले सकते हैं हम लोग, वो आप देख रहे हैं कि आप दूसरा कंटेनर में उठा रहा हूँ, 24 ले लिया और साथ में अगर मैं 25 ले लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊँ तो 24 और 25 की जो मेन वैल्यू है वो 20 बननी चाहिए थी, लेकिन 20 तो है नहीं यहाँ पे। इट मीन्स कि फिर मेरे को 24 नहीं लेना है, मैंने 18-24 ले चुका हूँ, और मेरे को क्या लेना है 18 और 25 लेना है, 18 और 25 लेना है। तो जैसे मैं 18 और 25 लूँगा तो 18 रुपये पर केजी वाले चावल और 25 रुपये पर केजी वाले चावल इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो रेट कितना निकल के बाहर आएगा, मिक्सचर का 20, जो इन दोनों के बीच की वैल्यू को लाइक कर जाएगा। इट मीन्स कि ये वाला कॉम्बिनेशन जो राइट होगा आपके पास। उसके बाद देखो 20 में से 18 चले जाएंगे तो आप लिखेंगे 2, आप देखेंगे यहाँ से 25 में से 20 चलाएंगे तो रहेंगे 5 आपके पास। ठीक, ये चीज़ कितनी है आपके पास फर्स्ट और ये कितनी है आपके पास थर्ड। अब रेशो जो मिलाने का है, इसको रेशो को मिलाना कैसे आप लोगों ने, तो आपके पास रेशो क्या है, देखो 1 है, 1 रेशो देखो 1 कितनी बार मिलाई जा रही है, 2 बार मिलाई, मतलब 1 2 सेकंड के साथ मिलाई जाएगी तो रेशो ये निकल के बाहर आएगा। 1 को जो हम थर्ड के साथ मिलाएंगे तो रेशो निकल के आएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब 1 + 1 रेशो 2 रेशो 3। 1 + 1 का मतलब ये हुआ, देखो ये कितना आपके पास 2 + 5 रेशो, तो कि ये 2 था, यहाँ से फर्स्ट का रेशो 2 है, यहाँ से फर्स्ट का रेशो कितना 5 है, तो ऐड कर दिया। सेकंड का रेशो कितना है यहाँ से 1, और यहाँ से थर्ड का रेशो कितना है 2, तो आपके पास आंसर कितना है 7 1 2, तो 7 रेशो 1 रेशो 2, तो 7 रेशो 1 रेशो 2 आपका ये माइनस सिंपलीफाई तीसरा आंसर आपके पास बनेगा। थर्ड ऑप्शन आंसर जो बना आपके पास ये वाला बनेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लें माय डियर, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। इसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको मिक्सचर और एलिगेशन की जितने भी टाइप्स अभी आज हमने डिस्कस की है वो हर टाइप अगर आपकी क्लियर हुई है, एक एक चीज़ अगर आपको क्लियर हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं आप। दूसरी बात, जो मैं आपको अभी क्वेश्चन देना जा रहा हूँ इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। यहाँ पे है आपके पास 34 और यहाँ पे है आपके पास 34 38 और यहाँ पे आपके पास कितना है 45। ठीक, बस इतना चेंजिंग है इसमें, ये 34 है, ये 38 है, ये 38 पर केजी वाली, ये है 45। और कहता है कि आर मिक्सड इन वट रेशो द मिक्सचर बिकम्स, तो मिक्सचर का रेट कितना होना चाहिए आपके पास 40 रुपीज़ पर केजी होना चाहिए। राइट, करने का जो तरीका है वो एज इट इज रहेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया इस क्वेश्चन के साथ आपने इसको रिलेट करना है, और रिलेट करने के आपने मुझे इसका प्रीवियस आंसर बताना। मैं इसके ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, वो ऑप्शन आपके पास जो पड़े हैं वो है 8:5:5, उसके बाद है आपके 5:8:5, उसके बाद है 5:5:8, उसके बाद है 5:6:8। ये चार ऑप्शन है आपके पास मीडियम। हर एक चीज़ को आप अच्छे से देखें,
मिक्सचर और एलिगेशन का ये जो कंसेप्ट है इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माय डियर। इसको आप बड़े डेप्थ में समझने की कोशिश करें। मैंने हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। कब ये रूल लगेगा वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कब ये लगेगा। समटाइम तो बच्चों को ये पता नहीं होता कि लगेगा कब, कहाँ पे जाके लगेगा। वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप एक बार वीडियो को पूरी तरह से देखें, समझने की कोशिश करें, फिर आप जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक पढ़ी है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अभी मैंने आज जो है वो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे हाई लेवल के जो क्वेश्चन है, जो बैंकिंग लेवल पे पूछे जाते हैं, एसएससी लेवल पे जो पूछे जाते हैं, सीएचएस लेवल पे जो पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना और अपने कंसेप्ट को आप लोग क्लियर कर लेना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो मुझे आप के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका ये वाला टॉपिक जो मेरी क्लियर हो चुका है। सो थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। माय डियर, अगर आपको वीडियो ने अगर आपको हेल्प किया है तो वीडियो को शेयर करने में मेरी हेल्प करें। जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग कर रहे हैं, सीएचएस कर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस कंसेप्ट की ज़रूरत है, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।